रोहती हाय हाय यदुनाथ। आज माता रुक्मणी रो रो करके और पत्र लिखती है, अपने मस्तक को पृथ्वी पर पटकती हैं और कहती हैं, सखी से कहती हैं, इतने सुनते ही सखी भागी गई एक साथ, कागज कलम दवा तेला दिए सखी के हाथ। आज सखी ने दौड़ करके और कागज ला करके दिया रुक्मणी को, दवात दिया। अब मैया रुक्मणी किस प्रकार से पत्र लिखती है, जय कृपाल सुकमा सदन दीन बंधु घनश्याम, जोर पान रुक्मणी लिखे तुम्हें बारंबार प्रणाम। हम लोग जब किसी के लिए पहले पत्र लिखते हैं ना, तो लिखते हैं सेवा में श्रीमान। आज रुक्मणी मैया ने लिखा है, जोर पान रुक्मणी करे तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैया रुक्मणी ने कहा है, प्रणाम लिखा है और कहने लगी, आया है नाम पाया है नाम दया निधि, तो घनश्याम नाम की लाज रखो, चेहरे के ऊपर दया करो, प्रभु लज्जा मोरी आज रखो। आज इस प्रकार से रुक्मणी मैया पत्र में लिखती है कि प्रभु मेरी लाज बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। प्यारों में प्यारे पिया मन में लिया है ठान, या तो वरूंगी आपको या तज दूंगी प्राण। रुक्मणी मैया कहती है कि मैंने तो बस आप ही को अपने वर रूप में चुना है, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मैं सिंगनी तुम से रहो ये शिशुपाल सियार, यदि मुझे वर ले गया तो दीना जीना है धिक्कार। मैं सिंगनी हूँ और तुम शेर हो, अगर सिंह के बाघ को एक सियार खा जाए तो धिक्कार है ऐसे सिंह के लिए। माता रुक्मणी इस प्रकार से पत्र लिखती है और लिखती है, दासी बना हो आपकी हूँ अतिशय बेचैन, जैसे तड़पे नीर बिना बिना नीर के मीन। कहती है कि कन्हैया मैं आपके बिना ऐसे तड़प रही हूँ जैसे जल से बाहर निकालकर मछली को फेंक देते हैं और वह तड़पड़ाती है, ऐसे आपके बगैर मैं भी जीवित नहीं रहूंगी अगर आप नहीं आए तो। और कहती हैं, राय आपकी देखूंगी गौरी पूजन की जौन, ना आए घनश्याम तो तज दूंगी वही प्राण। अब तो माता रुक्मणी ने लास्ट बात कह दिया कि अगर आप नहीं आए तो मैं उसी समय माता के मंदिर में ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। जब इस प्रकार से मैया रुक्मणी ने पत्र लिखा और आज ब्राह्मण के हाथ में पत्र भिजवाया और जब वो उस पत्र को कन्हैया के पास द्वारकापुरी लेकर के गए, वहां जाकर के कन्हैया से कहा, सारा समाचार हाल सुनाया मैया रुक्मणी का। तो आज कन्हैया ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, उनको वरण करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। उनसे जाकर के तुम कह देना कि तुम्हें लेने के लिए कन्हैया अवश्य आएंगे। आज इस प्रकार से कन्हैया ने कहा तो उन ब्राह्मण देव ने कहा कि आप हमारे साथ ही चलें और अब ज्यादा समय भी नहीं है आने के लिए, तो क्यों ना आप मेरे ही रथ में बैठ कर के आप रुक्मणी को विवाह करने के लिए आप मेरे साथ चलें। आज कन्हैया जब चलने को हुए और इधर क्या है कि आज मैया रुक्मणी की यहाँ पर हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। आज सखियां आज माता रुक्मणी के यहाँ हाथों में हल्दी रचाती हैं, किस प्रकार से आज श्रृंगार करती हैं।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओ ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न रूठे, ओ ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसे वर का क्या जो दिए हो
मेरा चोला अमर हो जा, मेरा चोला अमर हो जा। आज इधर किस प्रकार से मैया रुक्मणी के हाथों में हल्दी मेहंदी लगती है और आज सारी की सारी तैयारियां विवाह की तैयारियां हो गई। इधर भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर के और पंडित जी के साथ में आज द्वारिका से और आज कुंदनपुर के लिए आ रहे हैं कि रास्ते में बलदाऊ भैया मिल गए। कहा कि लाला तू कहाँ जाता है? कन्हैया ने कहा कि भैया कुछ कहा नहीं, तो ब्राह्मण महाराज ने कह दिया कि कुंदनपुर जा रहे हैं। बलदाऊ भैया को इस बात का पता था कि वहां पर भीष्मक महाराज के यहाँ पर स्वयंवर है और कह दिया बलदाऊ भैया ने कि लाला मुझे सब पता चल गया कि मेरा लाला बड़ा हो गया है, इसलिए अब बलदाऊ भैया ने सोचा कि इसको चलने दो। आज पीछे से सारी सेना सजा करके और बारात सजा करके कन्हैया के पीछे पीछे बलदाऊ भैया भी आ रहे हैं और इधर कन्हैया अपने रथ पर सवार होकर के आज कुंदनपुर पर पहुंचे। वहां जाकर के गांव नगर के बाहर ही कन्हैया ने अपने रथ को रोक दिया और ब्राह्मण देवता ने जाकर के और माता रुक्मणी को संदेश भेजा कि कन्हैया आ गए हैं और आप जाकर के उन्हें मैया गौरी के मंदिर में जाकर के आप उनसे मिल ले। आज मैया गौरी के मंदिर में इधर रुक्मणी मैया पूजा की थाली को लेकर के और पूजन करने के लिए जाती हैं। आज किस प्रकार से पूजन करने के लिए जा रही हैं रुक्मणी मैया? आज इधर भगवान नगर के बाहर ही मंदिर के पास में ही रुक गई। इधर माता रुक्मणी ने आज पूजा की थाली सजाई। रुक्मिणी ने आज भगवान के भय के कारण और अपनी बहन के साथ में आज उसने बहुत सारे सैनिकों को लगा दिया। कहा कि मेरी बहन की सुरक्षा करना। आज मंदिर को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया और आज रुक्मणी माता आज गौरी माता का पूजन करने के लिए जाती हैं। जिस प्रकार से माता सीता भी गौरी पूजन के लिए गई थी, आज उसी तरह माता रुक्मणी भी आज रुक्मणी मैया भी गौरी पूजन के लिए जाती हैं। आज सैनिक लग गए इधर उधर, बीच से माता रुक्मणी जाती हैं गौरी पूजन के लिए और मंदिर में जाकर के मैया के बांब अंग फरकने लगे। बांब